तो स्टूडेंट्स आपको रिएक्शन दी थी मैंने करने के लिए, एक तो एसीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड विक्रमक CH3CO CH3 यही थी ना, प्लस CH3 MgBr यही वाली थी। चेक कर लें एक बार, यही थी क्या? कौन? एसिटल्डेहाइड की थी तो यहाँ H आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो सेम ही तरीका है। एसिटल्डेहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड विक्रमक आ जाएगा। एक ऑक्सीरेन प्लस ग्रिग्नार्ड विक्रमक था, ऑक्सीरेन यानी चक्रीय ईथर, और एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्रिग्नार्ड विक्रमक था। तो ये तीन रिएक्शन आपको करने के लिए दी थी। CO2 प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, CO2 प्लस CH3 MgBr। तो ये तीन रिएक्शन, पहले तो ग्रिग्नार्ड विक्रमक का बॉन्ड अपने को क्लियर होना चाहिए कि अपने कौन सा तोड़ना है, ग्रिग्नार्ड विक्रमक का कौन सा बॉन्ड तोड़ना है वो अपने को पता होना चाहिए। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे थे अपने ग्रिग्नार्ड विक्रमक में? CH3 और Mg वाला, CH3 और Mg वाला। तो ग्रिग्नार्ड विक्रमक में जो बॉन्ड तोड़ा जा रहा था वो CH3 और Mg वाला बॉन्ड तोड़ा जा रहा था, और उसके बाद जो अभिकारक में डबल बॉन्ड है उसको हम सिंगल कर रहे थे। ग्रिग्नार्ड विक्रमक को जोड़ने का तरीका था ये, ग्रिग्नार्ड विक्रमक को जोड़ने का तरीका था, जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर रहे थे, डबल बॉन्ड को सिंगल करके ग्रिग्नार्ड विक्रमक को उसमें जोड़ रहे थे। जस्ट ए मिनट स्टूडेंट, शायद बोर्ड जो है वो ओके, ग्रिग्नार्ड विक्रमक CH3 MgBr। अब सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है ग्रिग्नार्ड विक्रमक में कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, CH3 और Mg के बीच वाला, ये बॉन्ड हमने ग्रिग्नार्ड विक्रमक में तोड़ना है। अब Mg पर प्लस तो CH3 पर माइनस, ये मानेंगे हम, क्योंकि Mg पॉजिटिव होता है तो CH3 नेगेटिव हो जाएगा। इधर हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल कर लेना है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड विक्रमक को इसमें जोड़ना है, और जोड़ने का एक ही तरीका होता है, अगर अभिकारक में कोई डबल बॉन्ड है तो उसे सिंगल कर लो। तो इसमें जो डबल बॉन्ड था C और O के बीच वो सिंगल कर लिया। तो जब डबल को सिंगल किया तो एक बॉन्ड C का खाली हो गया, एक बॉन्ड O का खाली हो गया, क्योंकि C और O में एक एक यहाँ डबल बॉन्ड था, C और O में यहाँ डबल बॉन्ड था। तो जब इस डबल बॉन्ड को तोड़ा तो एक बॉन्ड O का खाली हुआ, एक बॉन्ड C का खाली हुआ। तो O के साथ क्या जुड़ेगा, O के साथ, O पे क्या आवेश होता है, पहले तो MgBr, बिल्कुल, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव के साथ ग्रिग्नार्ड विक्रमक का पॉजिटिव सिरा यानी Mg वाला सिरा जुड़ जाएगा। तो MgBr O के साथ जुड़ गया, बचा CH3 वो C के साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार दोनों के योग से जो उत्पाद बना उसको हमारी बुक्स में योगोत्पाद लिख दिया जाता है, योगोत्पाद। तो जो डबल बॉन्ड था, फिर देख लें, जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल कर दिया गया। तो जब डबल को सिंगल किया तो एक बॉन्ड C का खाली, एक बॉन्ड O का खाली हुआ, तो O के साथ MgBr जुड़ जाएगा, C के साथ CH3 जुड़ जाएगा। इस प्रकार इसमें CH3 MgBr का योग हो जाएगा। अब ग्रिग्नार्ड विक्रमक जोड़ने के बाद फिक्स है कि अगला स्टेप हमेशा जल अपघटन करवाया जाता है, तनु अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है। तो HOH/H+, अब जल अपघटन करवाना है। तो अब कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे वापिस ग्रिग्नार्ड विक्रमक इसमें जोड़ने के बाद? अब आपको O और Mg वाला बॉन्ड तोड़ेंगे या C और O वाला बॉन्ड तोड़ेंगे? C और O वाला, क्योंकि O और Mg वाले बंध के अंदर आयनिक करैक्टर मौजूद हैं, आयनिक करैक्टर मौजूद हैं। तो आयनिक बंध प्रबल होता है, सहसंयोजक बंध दुर्बल होता है,
इसलिए यहाँ C और O वाला बॉन्ड तोड़ा जाएगा। तो C और O वाला बॉन्ड यहाँ तोड़ दिया जाता है। तो C और O वाला बॉन्ड तोड़ने के बाद CH3 यहाँ से देखें वापिस, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, ये एज इट इज लिख दिया हमने। ये बॉन्ड फ्री हो गया क्योंकि ये टूट गया, यहाँ से टूट गया तो ये खाली हो गया यहाँ से। और इधर से MgBr सिंगल बॉन्ड O, और O का बंद खाली हो गया क्योंकि ये यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से O का बंद खाली हो गया। अब आपने जल जोड़ना है, तो O पे माइनस होता है, तो माइनस के साथ जल का क्या जोड़ेंगे आप? O के साथ क्या जोड़ेंगे? O के साथ H, O के साथ H जुड़ जाएगा और C के साथ OH जुड़ जाएगा। इस प्रकार यहाँ अल्कोहल का निर्माण होता है। OH बन गया, यहाँ अल्कोहल का निर्माण होता है क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन, ये आगे दो कार्बन से जुड़ा है। एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन इधर भी है, इसके देखो ये रहा। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा है, अतः ये कार्बन द्वितीयक कार्बन है, इसलिए इस अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल कहा जाता है। तो जब एसिटल्डिहाइड ग्रिग्नार विकर्मक से क्रिया करता है तो द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे दो कार्बन से जुड़ा है, अर्थात वो कार्बन द्वितीयक कार्बन है, इसलिए बनने वाला अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल है। अगली अभिक्रिया हमने करनी है ऑक्सीरेन प्लस ग्रिग्नार विकर्मक से। ऑक्सीरेन प्लस ग्रिग्नार विकर्मक से ऑक्सीरेन, जो कि चक्रीय ईथर के नाम से जाना जाता है, CH2CH2O, ये होता है ऑक्सीरेन, या हम इसको एथिलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं। एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन बताया था मैंने आपको, एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन क्या था? एथिलीन वापस देख लें, एथेन से एक H निकाल लें तो एथिल बनता है। एथेन से एक H निकाला तो एथिल बनता है। और अगला H अगर इसके पड़ोसी से निकाल दें, जिससे पहला H निकाला था, मान लो ये था एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सपोज कि मैं इस कार्बन से एक H निकाल दूं तो यहाँ दो H रह गए, CH2, ये होता है एथिल, एथिल। अगर अगला H इसके पड़ोसी से निकालूं, यानी जिससे पहले H निकाला था उससे न निकालकर उसके साथ वाले कार्बन से H निकालूं, जैसे यहाँ से निकाल दिया, तो ये बन गया एथिलीन, एथिलीन। तो ये देख सकते हैं CH2 को आप लोग एथिलीन बोलते हैं, ये देखें आप, एथिलीन, और O हो गया ऑक्साइड। तो इस प्रकार ये बन गया एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड, चक्रीय ईथर, ऑक्सीरेन, एक ही बात है। अब क्रिया करवानी है ग्रिग्नार विकर्मक से, CH3MgBr, ये जोड़ना है उसमें। तो आप चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, एक बॉन्ड तोड़ दें, कोई सा भी तोड़ दें दोनों में से। तो मैंने क्या किया, सपोज ये जो बॉन्ड था ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया सपोज। तो जब मैंने ये बॉन्ड तोड़ा तो एक बॉन्ड CH2 का खाली हुआ और एक बॉन्ड O का खाली हुआ। अब आपको ये पता होना चाहिए ग्रिग्नार विकर्मक में कौन सा बॉन्ड तोड़ना है। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं ग्रिग्नार विकर्मक में? ग्रिग्नार CH3 और Mg के बीच वाला। अब क्योंकि Mg पे प्लस होता है तो Mg जो है वो O के साथ जुड़ जाएगा, तो Mg के आगे Br, यानी ये वाला पार्ट O के साथ जुड़ गया, ये वाला पार्ट जो है ये CH2 के साथ जुड़ जाएगा। अब ग्रिग्नार विकर्मक जोड़ने के बाद फिक्स है कि जल अपघटन करवाना है, HOH/H+ लेना है। तो अब आप देखें O और Mg वाला बॉन्ड तोड़ें या CH2 और O वाला,
CH2 और O वाला। तो जब आप CH2 और O वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो आप देखें MgBr सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड खाली हो गया, O का बॉन्ड खाली हो गया, इधर क्या बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 का ये वाला बॉन्ड खाली हो गया, ये खाली हो गया। अब O के साथ क्या जोड़ेंगे जल का, O के साथ अब HOH जोड़ना है, तो O के साथ H जुड़ जाएगा, तो C के साथ OH जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार हमने जल जोड़ दिया, HOH जोड़ दिया, तो ये OH आ गया, यानी ये अल्कोहल बन गया, अल्कोहल। अब ये कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक या द्वितीयक? प्राथमिक, 1 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है, अतः ये अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। तो इस प्रकार ग्रिग्नार्ड विकर्मक जब चक्रीय ईथर से या ऑक्सीरेन से क्रिया करता है तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। उसके बाद चले कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन पे, CO2 वाली रिएक्शन पे। CO2 प्लस ग्रिग्नार्ड विकर्मक। अब किसी भी एक डबल बॉन्ड को आप सिंगल कर ले, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो उस डबल बॉन्ड को आप सिंगल कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने इस डबल बॉन्ड को सिंगल किया तो एक बॉन्ड C का खाली हो गया, एक बॉन्ड O का खाली हो गया, तो O के साथ क्या जुड़ेगा, O के साथ O के साथ MgBr जुड़ गया और C के साथ जुड़ जाएगा CH3। तो इस तरह हम MgBr को O के साथ जोड़ लेते हैं और C के साथ CH3 जोड़ लेते हैं। अब हमने करवाना है जल बटन, HOH/H+। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, C और O वाला या O और Mg वाला? C और O वाला बॉन्ड हमने तोड़ लिया, तो C और O वाला बॉन्ड हमने तोड़ लिया। C और O वाला बॉन्ड तोड़ने के बाद जो बचता है वो लिख लें, तो ये बचा MgBr सिंगल बॉन्ड O का बॉन्ड खाली हो गया, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, C के साथ डबल बॉन्ड O और इस CO का बॉन्ड यहाँ खाली हो गया, ये बॉन्ड खाली हो गया। अब जल का H किसके साथ जोड़ेंगे, जल का H O के साथ जल का H जुड़ जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा OH। इस प्रकार हमने जल जोड़ लिया। तो ये आप देख सकते हैं ये CH3COOH यानी एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्रिग्नार्ड विकर्मक से क्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। ये सारी कॉमन रिएक्शन है। ये वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों में आएगी, ऊपर वाली विक्रिया जो हमने पढ़ी वो अल्कोहल बनाने की विधियों में आएगी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई रिएक्शन सेम है। अब मेरे को दे दिया गया, अब आप करके दिखाएं, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपको देता हूं। CH3CN साइनाइड दे दिया गया, मैथिल साइनाइड प्लस ग्रिग्नार्ड विकर्मक CH3MgBr। करके दिखाएं समीकरण, क्या बनेगा बताओ। आप अपना माइंड लगा के रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाएं मेरे को। 2 मिनट का समय है आपके पास।
बनाया क्या है वो बता दें। नहीं, अब देखिए कैसे CH3, वापस बोले CH3, नहीं CH3 CH2 CH3 नहीं बनेगा, और किसी ने की हो। देखो ये रिएक्शन अपने आप में यूनिक रिएक्शन है, मैंने इसीलिए आपको दिया करने के लिए। हम्म हम्म नहीं, ये भी गलत है, और किसी ने की हो। चलो अब अपने करते हैं। देखो रूल नहीं बदलेंगे आप लोग, अपने रूल चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब अपने क्लियर कर रहे हैं बात को। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको आप डबल कर ले, ट्रिपल को आपने डबल कर लिया तो एक बॉन्ड सी का खाली हुआ, एक बॉन्ड एन का खाली हुआ। अब आपने इसमें ग्रिग्नार्ड विकर्मक जोड़ना है, ग्रिग्नार्ड विकर्मक जोड़ना है, तो बताओ एन के साथ क्या जोड़ोगे। एन के साथ, एन के साथ क्या जोड़ेंगे, MgBr, क्योंकि एन ऋणात्मक होता है तो एन के साथ MgBr जुड़ गया, और सी के साथ CH3 जुड़ जाएगा, सी के साथ CH3 जुड़ जाएगा। ये बन गया योगोत्पाद। जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही अब बना रहे हैं। अब करना है जल बटन, HOH। अब आपको यह कंसीडर करना है कि आप बॉन्ड कौन सा तोड़े, N और Mg वाला या C और N वाला। कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, C और N वाला तोड़ेंगे बिल्कुल। N और Mg वाला नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि N और Mg वाला आयनिक कैरेक्टर रखता है। यह एक सिंपल सी बात है, अगर हम इसको तोड़ दें तो फिर इसको बनाया ही क्यों, ये भी तो जोड़ा है इसके साथ, अभी तो जोड़ा ही है। अगर इसको ही तोड़ना है तो इसको जोड़ा ही क्यों, इसको ना ही जोड़ते फिर हम लोग, फिर जोड़ने की क्या ज़रूरत थी। तो इसको तो इसके साथ जोड़ा है, इसलिए इसको वापस नहीं तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। अब आप देखें सी के कितने बॉन्ड तोड़ दिए आपने, सी के कितने बॉन्ड तोड़ दिए आपने, 2 बॉन्ड तोड़ दिए, यानी आपने सी का डबल बॉन्ड तोड़ दिया। अब आपने जल का भी डबल बॉन्ड तोड़ना है, जल का भी डबल बॉन्ड तोड़ना है। क्यों, क्योंकि आपने सी के 2 बॉन्ड खाली कर दिए हैं, तो जल के भी 2 बॉन्ड खाली करने पड़ेंगे आपको, तभी वहां डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर, वहां डबल बॉन्ड तभी बनेगा। अब मान लो सी के 2 बॉन्ड तोड़, एसीटोन, बिल्कुल एसीटोन बनेगा, बिल्कुल 100% एसीटोन बनेगा। यही सोचना है हमने। जब हमने सी के 2 बॉन्ड फ्री कर दिए ना, तो जल में से भी 2 ही बॉन्ड तोड़ के लाओ ताकि डबल बॉन्ड बन सके। अब मान लो इधर तो सी के 2 बॉन्ड तोड़ दिए, जल का 1 बॉन्ड तोड़ लेते तो जोड़ते कहाँ, यहाँ जोड़ते या यहाँ जोड़ते, समझ नहीं आता वो कहाँ जोड़े, फिर तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि इधर 2 बॉन्ड खाली हो चुके हैं। अब देखना इधर हमने क्या किया, सी के 2 बॉन्ड खाली कर लिए, सॉरी यहाँ ओ नहीं लिखा, एक बार 2 बॉन्ड खाली कर लिए, और एन के भी 2 बॉन्ड खाली हो गए, क्योंकि एन ने भी तो डबल बॉन्ड, एन का भी डबल बॉन्ड टूटा ना, एन के 2 बॉन्ड खाली हो गए। अब आप बताओ जल का एच किसके साथ जोड़ोगे आप, जल का एच एन के साथ या सी के साथ, एन के साथ। तो एक एच यहां जुड़ जाएगा, एक एच यहां जुड़ जाएगा, जल के दोनों एच एन के साथ जुड़ गए, तो बचा ओ, ओ जो है वो यहां जुड़ जाएगा सी के साथ। तो इस प्रकार यहां एसीटोन की प्राप्ति होती है। कीटोन बनाने की विधियों में है ये साइनाइड के ग्रिग्नार्ड विकर्मक से क्रिया। तो फिर मैं आपको यही कहूंगा, क्रैमिंग नहीं करनी है आपने, बस आप 1 बार 2 बार प्रयास करें, 100% रिएक्शन होगी आपकी। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो नहीं होगी। समझ आइए समीकरण, किसी को डाउट है तो वो अपना, हाँ जी। पहले तो इसमें ग्रिग्नार्ड विकर्मक एक ही है ना, ग्रिग्नार्ड विकर्मक एक ही है। अब डबल को सिंगल कर सकते हो, अब डबल को सिंगल कर सकते हो आगे, ठीक है ना। अब डबल को आगे सिंगल कर सकते हो, क्योंकि सीधा सिंगल नहीं होता, ट्रिपल पहले डबल होएगा, डबल फिर सिंगल होएगा। क्लियर, पहले ट्रिपल डबल होएगा, डबल फिर सिंगल होएगा। तो अभी ट्रिपल को डबल किया, अब डबल बॉन्ड इसमें है तो उसको सिंगल करेंगे। अतः यहाँ एक ग्रिग्नार्ड विकर्मक अभी और जुड़ सकता है, ये क्रिया आगे भी हो सकती है।
एक ग्रिग्नार विकर्मक और जुड़ सकता है। कैसे जुड़ेगा? अब डबल को सिंगल कर देंगे। अब जो डबल बॉन्ड था उसको सिंगल कर दिया तो ओ का बॉन्ड खाली, सी का बॉन्ड खाली। ओ के साथ क्या जोड़ेंगे? ओ के साथ MgBr और सी के साथ CH3। अब करवाना है जल बटन HOH/H+। तो अब कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? सी और ओ वाला या ओ और Mg वाला? सी और ओ वाला, यानी ये वाला। तो जो बचता है वो लिखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये बॉन्ड खाली हो गया, एक बॉन्ड खाली हुआ यहाँ, प्लस MgBr सिंगल बॉन्ड O, ये बॉन्ड भी खाली हो गया। अब बताओ O के साथ क्या जोड़ोगे? O के साथ जल का H और यहां जुड़ जाएगा OH। इस प्रकार ये तृतीयक अल्कोहल बन गई। अगर आगे क्रिया होती है तो तृतीयक अल्कोहल बनती है। अब संपर्षण कैसे आता है? देखो, पर्षण यूं आता है, साइनाइड प्लस ग्रिग्नार विकर्मक। अगर इतना ही दे तो आपने इस समीकरण को यहां रोक देना है, इस जगह पर। देख ले, ये था साइनाइड और ये लिया ग्रिग्नार विकर्मक, तो ये समीकरण की आपने यहां रोक देनी है। कई बार वो ऐसे कह देता है, साइनाइड प्लस ग्रिग्नार विकर्मक ब्रैकेट में लिख देता है 1:2। 1:2 क्या मतलब है इसका? कि साइनाइड का तो आपने एक अणु लेना है, पर ग्रिग्नार विकर्मक के 2 अणु लेने हैं। साइनाइड और ग्रिग्नार विकर्मक 1:2 में लेना है, यानी साइनाइड का एक अणु लेना है, ग्रिग्नार विकर्मक के 2 अणु लेने हैं। तो साइनाइड का एक अणु लिया, पहले ग्रिग्नार विकर्मक का एक अणु क्रिया किया, तो यहां से यहां आगे कीटोन बन गया। अब ग्रिग्नार विकर्मक का एक अणु और क्रिया करेगा, दूसरा अणु जो उसने कहा था यहाँ, तो अब दूसरा अणु क्रिया करेगा, तो इस प्रकार तृतीयक अल्कोहल बन जाएगी। तो यहाँ 2 रिएक्शन आती हैं। एक तो इस तरह से दे देता है, साइनाइड प्लस ग्रिग्नार विकर्मक, साइनाइड प्लस ग्रिग्नार विकर्मक, तो कीटोन तक रोक देना काम, एसीटोन तक। और कई बार ऐसे कह देता है, साइनाइड प्लस ग्रिग्नार विकर्मक ब्रैकेट में कह देता है 1:2, मतलब साइनाइड का एक अणु ग्रिग्नार विकर्मक के 2 अणुओं से क्रिया करेगा। तो पहला अणु क्रिया करता है तो कीटोन बनाता है, एक अणु और ले लोगे अगर ग्रिग्नार विकर्मक का, तो तृतीयक अल्कोहल बन जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? किसी को डाउट है तो वो माइक ऑन कर ले अपना। क्लियर है क्वेश्चन? चलें आगे। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है CH3COCl प्लस CH3MgBr। ये क्वेश्चन दे दिया गया, CH3COCl प्लस CH3MgBr। करो इसको, और 2 मिनट का समय है आपके पास, 2 मिनट में मेरे को आंसर दो। क्या बना? मैं नोट कर रहा हूं, एक बार आप बोल दें। CH3C ऊपर भी CH3 सिंगल बन, नीचे वो तो तोड़ना, आगे जल बटन करवा दिया। हाँ, तो O के साथ क्या जुड़ा? OH और इधर Cl। ओके, आप माइक ऑफ कर लीजिए। और कोई स्टूडेंट जिसने किया हो?
हाँ जी, क्या बना है? हेलो, ये अस्थाई है, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये गौर करें, अभी जिसने पहले माई, बिल्कुल ये अस्थाई है। कैसे स्थाई करोगे भैया बताओ? बिल्कुल एच सी एल निकाल देंगे, बिल्कुल वो चीज़ आपने गौर करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। प्रोडक्ट आप सही पहुंचे हैं, पर ये अस्थाई है। अस्थाई तो इसको स्थाई करने के लिए हम क्या करेंगे? एच सी एल निकाल देंगे, तो ये सी एल गया, ये एच गया, तो सी का बंद खाली, ओ का बंद खाली, क्या होगा? डबल बॉन्ड बना देंगे सी और ओ के बीच। इस प्रकार यहाँ कीटोन बनता है, ये बना है कीटोन, एसीटोन। तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे ना, समीकरण पूरी है। तो पहले समीकरण आपकी सही थी, तरीका आपका सही था, लेकिन बस ये सोचना है कि यह अस्थाई बना है, तो उसको स्थाई कैसे करना है, पर कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। मैं दो तरीके दूंगा आपको। आपकी किताब का तरीका है ये, आपकी बुक का तरीका है, जो मैं अभी क्लियर कर रहा हूं। अब आप देखें क्या हुआ। सबसे पहले तो हमने ग्रिग्नार्ड विक्रमक जोड़ा, तो डबल बॉन्ड को सिंगल कर लिया, सी का बॉन्ड खाली, ओ का बॉन्ड खाली, तो ओ के साथ हम लोग MgBr जोड़ लेते हैं और सी के साथ CH3 जोड़ लेते हैं। अब हम हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमने जल बटन कराना है HOH/H+, पर आपकी बुक यही बता देती है कि यह अस्थाई है, क्योंकि इससे सिंगल बॉन्ड से Cl जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा है, इसलिए वो यहाँ से Cl MgBr निकाल देती है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन अपने अपना स्टेप नहीं तोड़ेंगे। हम जल बटन करवाते आ रहे हैं, हम जल बटन ही करवाएंगे, क्योंकि फिर वो रटने वाली बात हो जाती है बीच में, कि बीच में कैसे ही हो रहा है, बीच में कैसे ही हो रहा है। तो हम हमारा परमानेंट स्टेप रखेंगे कि ग्रिग्नार्ड विक्रमक जोड़ने के बाद जल बटन कराना है। अब जल बटन कराएं तो कौन सा बॉन्ड तोड़ें? और Mg वाला या सी और ओ वाला? सी और ओ वाला, बिल्कुल सी और ओ वाला बॉन्ड हमने तोड़ लिया। तो CH3C, CH3Cl बंद खाली हो गया, प्लस MgBr, आगे O बंद खाली हो गया। क्लियर? अब जल ले रहे हैं हम लोग, तो O के साथ क्या जोड़ेंगे? जल का O के साथ H, और C के साथ OH। अब यहाँ लिख देंगे कि ये अस्थाई है, ये अस्थाई है। अस्थाई है तो अब इसमें से हम लोग HCl यहाँ से निकाल देंगे और कीटोन बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, या डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3। तो इस प्रकार यहाँ एसीटोन की प्राप्ति होती है जब 1 मोल एसिटिल क्लोराइड और 1 मोल ग्रिग्नार्ड विक्रमक लिया जाता है। ग्रिग्नार्ड विक्रमक आगे क्रिया कर सकता है अभी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड किसमें बदल सकता है आगे? तो सिंगल बॉन्ड में। तो ग्रिग्नार्ड विक्रमक आगे भी क्रिया कर सकता है। तो यहाँ भी आपको एग्जाम के अंदर 1:2 दे सकता है। अगर 1:2 दे देता है तो अगला ग्रिग्नार्ड विक्रमक का अणु लेके आगे क्रिया करवा देनी है, हो जाएगी रिएक्शन। ओके, अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड देता हूं इस रिएक्शन का। देखो हमारी बुक ऐसे क्रिया कर गई, लेकिन अगर सोचा जाता ना, पेपर में आपने ऐसे ही करके आनी जैसे अब की हुई है, शॉर्ट में नहीं अपनाएंगे। सोचा जाता तो सीधी अभिक्रिया हो जाती है। क्या कि यहाँ हमारे को पता है कि ये बॉन्ड टूटना है, Mg पे क्या होता है? Mg पे प्लस, CH3 पे माइनस, और यहाँ कितने बॉन्ड फ्री हुए जब ये टूटा? तो ये वाला बॉन्ड टूटा तो एक एक बॉन्ड दोनों का फ्री हो गया। सही है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। Mg पे प्लस है, CH3 पे माइनस है। अब इसमें देखें, ये सिंगल बॉन्ड फ्री हुआ, क्या सिंगल बॉन्ड वाला कोई माइनस था क्या इसके अंदर? सिंगल बॉन्ड वाला माइनस, जिससे सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसा माइनस इसके अंदर, कोई ऐसा माइनस जिससे सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो? बिल्कुल Cl माइनस है। यहां से ये बॉन्ड टूट सकता था सीधा, ये Cl माइनस हो जाता, ये C प्लस हो जाता, तो ये Cl सीधा Mg से जुड़ सकता था और ये CH3 सीधा इस C से जुड़ जाता। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट आप यहां पहुंच जाते सीधा ही, ये सीधा जुड़ जाता CH3CO CH3, ये डायरेक्ट बन जाता।
पर आपने ऐसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, ये वाला स्टेप लगाना है, ये वाला गिरनियार विक्रमक वाला ही। ये कंपटीशन का मेथड है। कंपटीशन में जब आप लोग बैठेंगे ना तो वहाँ टाइम सेविंग चाहिए होती है हमारे को, तो टाइम सेविंग ऐसे ही होती है। ठीक है, हमारी बुक तो ऐसे करती है। अब टाइम सेविंग यूँ ही है, ऐसे देखो CH3COCl प्लस CH3MgBr। अब अपने को पता है कि ये बॉन्ड टूटेगा तो Mg प्लस है, CH3 माइनस है, और यहाँ एक बॉन्ड तोड़ा है। अगर इधर भी एक बॉन्ड से कोई माइनस जुड़ा है तो फिर हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट बन सकता है, और बिल्कुल यहाँ एक बॉन्ड से Cl माइनस जुड़ा हुआ है और ये प्लस हो गया, तो ये Cl तो Mg के साथ जुड़ जाएगा और CH3 C के साथ जुड़ जाएगा, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COCH3। तो इस प्रकार यहाँ कीटोन की प्राप्ति होती है। तो उतना बड़ा जाने की जरूरत ही नहीं थी हमारे को, लेकिन हमारी बुक उसी हिसाब से करती है तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। कंपिटिटिव एग्जाम्स में मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ, ऐसे कंपटीशन में जब आप बैठ रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे सोल्व होगी रिएक्शन। अभी हम लोग 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो हम 12th के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ग्रिग्नार विक्रमक की ही अगली रिएक्शन, CH3COOC2H5 एस्टर हो गया, ये एस्टर CH3COOC2H5 प्लस CH3MgBr। कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे यहाँ, सेम वही पोजीशन CH3 और Mg वाला, Mg पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, और इसमें कोई डबल बॉन्ड है तो उसको सिंगल कर दें। तो इसमें जो डबल बॉन्ड था उसको हमने सिंगल कर दिया, तो एक बॉन्ड C का खाली हो गया, एक बॉन्ड O का खाली हो गया। O के साथ क्या जोड़ेंगे, O के साथ MgBr और C के साथ CH3। अब ग्रिग्नार विक्रमक जोड़ने के बाद हमारा टारगेट है जल बटन कराना, HOH/H प्लस, HOH/H प्लस। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, C और O वाला या O और Mg वाला, C और O वाला। तो जो बचा वो लिख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OC2H5, सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला बॉन्ड खाली हो गया, प्लस MgBr सिंगल बॉन्ड O का बॉन्ड खाली हो गया। अब HOH जोड़ना है तो O के साथ क्या जोड़ेंगे, जल का O के साथ H, C के साथ OH। स्थाई है अस्थाई है, ये प्रोडक्ट जो बना है ये वाला प्रोडक्ट स्थाई है अस्थाई, अस्थाई है बिल्कुल, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड से 2 O जुड़े हैं, तो ये अस्थाई है। स्थाई कैसे करेगी, इसको क्या निकाल सकते हैं यहां से, बिल्कुल C2H5OH यहाँ से निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपका तैयार है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी यहाँ भी आपका कीटोन ही बना है। जब आपने एक अणु एस्टर का एक अणु ग्रिग्नार विक्रमक का लिया है तो कीटोन बना है, तो कीटोन आगे फिर ग्रिग्नार विक्रमक से क्रिया कर सकता है, लेकिन वो फिर 1:2 देगा आपको। वो क्लियर करेगा कि 1 मोल एस्टर 2 मोल ग्रिग्नार विक्रमक से क्रिया करता है, तो फिर 2 मोल लेने आपने, अदरवाइज नहीं। ओके, क्लियर रिएक्शन। ओके, तो ये ग्रिग्नार विक्रमक की विक्रियाएं थी हमारे सामने, सारी विक्रियाएं 1 बाय 1 हमने क्लियर कर ली। और मैं फिर आपको यही कहूँगा, क्रैमिंग आप लोगों ने नहीं करनी है बिल्कुल भी। पहला चैप्टर करने में जरूर हमारे को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दूसरा चैप्टर आप देखना बहुत स्पीड से होगा हमारा, कुछ भी नहीं है चैप्टर्स के अंदर। अब मैं कुछ नामकरण करने के तरीके बता रहा हूँ आपको, सामान्य नामकरण करने के। पहले मैं आपके साथ आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि लगभग हम पूरा साल स्टडी करते रहे हैं, तो मैं कोई एक फार्मूला लिख रहा हूँ, कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ मैं, एल्किल हैलाइड के लिख लेते हैं अपने। सामान्य नाम बताना है, सामान्य नाम। तो ये कुछ फार्मूले मैं लिखने जा रहा हूं यहां।
तो ये मैंने कुछ सूत्र यहाँ लिख दिए हैं। अब इनका सामान्य नामकरण आपने करना है। क्या नाम है इसका, आप बता सकते हैं? एथिल क्लोराइड, बिल्कुल एथिल क्लोराइड, क्योंकि सामान्य पद्धति में एल्किल हैलाइड बोला जाता है इनको, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। पहली चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है कि इसमें कोई कार्बन श्रृंखला नहीं छांटी जाती। कार्बन श्रृंखला जो है वो आईयूपीएसी नामकरण में छांटी जाती है, एल्किल डायरेक्ट देखा जाता है। जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो सीधा देखा 2 कार्बन के लिए एथ, तो एथिल क्लोराइड, एथिल सीएल के लिए क्लोराइड आ गया, एथिल क्लोराइड। एक सूत्र और लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, चलो। अब दूसरा देखें, सेकंड, इसका नाम बताएं। ये आईयूपीएसी है, सामान्य एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। बिल्कुल, देखो सामान्य पद्धति में एल्किल हैलाइड ही बोला जाता है। जैसे कार्बन देखो बस आप, कितने कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन के लिए एथ, तो एथिल, और सीएल है तो क्लोराइड। नीचे वाले सूत्र में देखो कितने कार्बन है? 3, 3 के लिए प्रोप, तो प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। अब आइसो क्यों लगा है वो आपको पता है, अभी मैं सारा क्लियर कर देता हूं, एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको सारा क्लियर करता हूं। तीसरे में बताओ कितने कार्बन है? तीसरे में टोटल कार्बन बताओ, टोटल कार्बन काउंट करो कितने हैं? तीसरे फार्मूले में टोटल कार्बन बताओ कितने? 4 है, तो 4 के लिए आता है ब्यूट, और साथ में लग जाएगा इल क्लोराइड, तो ये ब्यूटिल क्लोराइड बन जाएगा, ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसमें बताओ, इसमें नीचे नीचे वाले में कितने कार्बन है? 3, 3 के लिए लगाते हैं प्रोप, तो ये बन जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। ये सामान्य नामकरण है, प्रोपिल क्लोराइड। अब इसमें बताओ कितने कितने कार्बन है टोटल? 4, तो 4 के लिए आ जाएगा ब्यूट, तो ये बन जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड। इससे नीचे वाले में बताओ कितने कार्बन है? 4, तो ये भी ब्यूटिल क्लोराइड है, ब्यूटिल क्लोराइड। इससे नीचे वाले में बताओ कितने कार्बन है? तो ये भी ब्यूटिल क्लोराइड है, ब्यूटिल क्लोराइड। इससे नीचे वाले में बताओ कितने कार्बन है? और 5 के लिए लगाते हैं पेंट, तो ये बन गया पेंटिल क्लोराइड, पेंटिल क्लोराइड। अब वो आइसो नियो जो आपको ग्रुप बताए थे ना मैंने, याद है? और वो आइसो ग्रुप यहां यूज होने, देखो क्या था आइसो ग्रुप, याद है किसी को आइसो ग्रुप? CH3 CH3, ये वाला ग्रुप था आइसो ग्रुप, आइसो ग्रुप, आइसो ग्रुप। अब आप देखो ये पड़ा CH3 CH3, CH3 CH3, तो आप यहां देख सकते हैं CH3 CH3, तो इसमें आइसो ग्रुप आ गया, इसलिए इससे पहले आइसो शब्द लिख दिया जाता है, तो ये बन गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। समझ आ गया आइसो क्यों लगाया है? अब अगला देखें, तीसरे में बताओ क्या लिखोगे ब्यूटिल क्लोराइड से पहले? आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, देखो ये रहा, तो यहां भी क्या आ जाएगा? आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम भी आइसो ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा, बस वो ग्रुप लिखना है। अब जैसे इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, तो इससे पहले हम N लिख देते हैं। N का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सामान्य, स्मॉल n लगा दिया जाता है, तो ये बन जाता है N प्रोपिल क्लोराइड, N प्रोपिल क्लोराइड, N
प्रोपिल क्लोराइड। क्लियर। अब ऐसे यहां बताओ, अगले में बताओ, यहां क्या लिखोगे बताओ। बिल्कुल एन आएगा पहले, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसमें बताओ क्या आएगा नेक्स्ट में, और कोई आइसो आएगा क्या? आइसो नहीं आएगा। आइसो होता है CH3 आइसो ये होता है। तो ये तो CH2 CH3 है। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, मैं एक ही कह रहा हूं, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। आइसो नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा। एन तो बिल्कुल समन्वय के लिए आता है, बिल्कुल समन्वय के लिए, जिसमें कॉर्नर पर Cl लगा होता है, बस लास्ट कोने पे Cl लग गया। एन भी नहीं आएगा। अब इसमें ना एन ग्रुप है ना इसमें आइसो ग्रुप है, तो फिर इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने उस कार्बन का प्रकार बता देना है जिससे हैलोजन जुड़ा है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन, यानी ये वाला कार्बन प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है बताओ? द्वितीयक कार्बन है, इसलिए इसका नाम लिख दिया जाता है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड यानी ये ऐसा ब्यूटिल क्लोराइड है जिसमें क्लोरीन जो है वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है। तो ना इसमें आइसो ना इसमें एन, तो फिर कार्बन की प्रकृति बता दी जाती है। अगले का बताओ फिर, छठे का क्या होगा? बिल्कुल तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी ना आइसो ना एन, तो फिर कार्बन की प्रकृति बता दें, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। उससे अगले का बताओ क्या होगा? बिल्कुल नियो ग्रुप आ चुका है, यहाँ नियो ग्रुप आ चुका है, तो नियोपेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड। अब आपसे एक क्वेश्चन, इसका नाम तो था, ऊपर वाले का नाम तो है एथिल क्लोराइड, और नीचे वाले का है एन प्रोपिल क्लोराइड। ऐसा क्यों? ऊपर वाला एन एथिल क्लोराइड क्यों नहीं है? इससे पहले एन क्यों नहीं लगाया? ये सीधा लिख देते हैं एथिल क्लोराइड, तो फिर ये सीधा प्रोपिल क्लोराइड क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल एथिल क्लोराइड में Cl को चाहे यहां लगाएं और चाहे यहां लगाएं, इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती, यानी दोनों स्थितियों में प्राथमिक कार्बन से ही जुड़ता है, सामान्य श्रृंखला ही बनेगी। जबकि प्रोपिल क्लोराइड का केस देखें तो Cl प्राथमिक कार्बन से भी जुड़ सकता है, Cl द्वितीयक कार्बन से भी जुड़ सकता है। यानी प्रोपिल क्लोराइड दो हो सकते हैं, एक ये रहा प्रोपिल क्लोराइड, एक ये रहा प्रोपिल क्लोराइड। तो फिर हमारे को बताना पड़ेगा कि कौन सा आइसो है कौन सा एन है। एथिल क्लोराइड तो एक ही है, एथिल क्लोराइड तो एक ही है, तो इससे पहले एन आइसो उइसो नहीं लगते। जैसे मान लो, आपको उदाहरण देता हूँ, मान लो आपकी क्लास में गणेश नाम का एक ही बच्चा है, गणेश नाम का एक ही बच्चा है, तो क्या उसको गणेश फर्स्ट कह के बुलाते हैं क्या? ऐसे कहते हैं गणेश फर्स्ट, खड़ा हो जा भाई, ऐसे कहते हैं क्या? एक ही बच्चा हो, मान लो गणेश नाम का एक ही बच्चा हो, तो क्या गणेश फर्स्ट कह के बुलाएंगे क्या उसको? उसको गणेश फर्स्ट नहीं बुलाते। एथिल क्लोराइड अपने आप में एक ही स्टूडेंट है। अब मान लो मैं आवाज़ मारूँ एथिल क्लोराइड खड़ा हो जाए भाई, तो एथिल क्लोराइड तो एक ही है, वो मिनट में खड़ा हो जाएगा कि हाँ जी सर बोलो क्या काम है। अब मैं आवाज़ मारूँ प्रोपिल क्लोराइड खड़ा हो जा, अब प्रोपिल क्लोराइड को क्या पता लगे किसने खड़ा होना है भाई, इस प्रोपिल क्लोराइड ने खड़ा होना है या इस प्रोपिल क्लोराइड ने खड़ा होना है। मान लो राम नाम के दो बच्चे हैं आपकी क्लास में, राम नाम से दो बच्चे, अपने के राम खड़ा हो जा, वो तो बेचारा कन्फ्यूज हो जाएगा भाई राम कौन सा खड़ा होए। क्लियर। तो फिर हमें बताना पड़ता है कि राम फर्स्ट राम सेकंड, यानी हमें विभेद तब करना पड़ता है जब एक ही नाम से दो स्टूडेंट आ जाते हैं। तो अब एक नाम से दो स्टूडेंट आ गए मेरे पास, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो अब विभेद करना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा ग्रुप है। तो मेरे को बताना पड़ा कि इसमें एन है और इसमें आइसो है। ऐसे देखो ब्यूटिल क्लोराइड नाम से चार स्टूडेंट आ गए हमारे पास, देखो
तो फिर हमें सबका बताना पड़ेगा, सब में विभेद करना पड़ेगा। अब हम कहेंगे ना द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड खड़ा हो जा, तो वो फिर यही वाला आएगा, यस सर क्या काम है बताओ, ठीक है ना। नहीं तो अपने कहते ब्यूटिल क्लोराइड खड़ा हो भाई, तो सारे ब्यूटिल क्लोराइड समझ ही नहीं आती कि इसको कौन से ब्यूटिल क्लोराइड को आवाज़ मार दी। तो इसलिए विभेद तभी किया जाता है जब एक नाम से एक से ज़्यादा यौगिक बन रहे हों, तब हमें बताना पड़ता है एन है या आइसो है। अब समझ आ गया नामकरण, किसी को डाउट है तो अपना माइक ऑन कर सकता है। अब ये आपका सामान्य नामकरण जो है पूरी केमिस्ट्री सेकंड का पूरा हो गया आपके पास, अल्कोहल का भी एमीन का भी। एमीन में हालांकि और एग्जाम्पल भी आएंगे। अब देखो कैसे, अगर यहाँ OH होता ना, यहाँ OH होता तो बस यहाँ अल्कोहल आ जाता, एथिल अल्कोहल। यहाँ OH होता तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, Cl है तो क्लोराइड है, OH होता तो अल्कोहल आ जाता। यहाँ OH होता तो ये बन जाता आइसोब्यूटिल अल्कोहल। यहाँ OH होता तो ये बन जाता एन प्रोपिल अल्कोहल। समझ आ रही है बात? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। समझ आया है? OH आएगा तो अल्कोहल हो जाएगा, Cl है तो क्लोराइड है। क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही मान लो यहाँ NH2 होता, सपोज NH2 होता तो NH2 क्या होता है, एमीन होता है, तो ये बन जाता एथिल एमीन। और यहाँ NH2 होता, इस जगह सेकेंड वाले केस में NH2 होता यहाँ सपोज NH2 होता तो ये बन जाता आइसोप्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन। यहाँ NH2 होता तो ये बन जाता आइसोब्यूटिल एमीन। NH2 आएगा तो एमीन बोल देंगे, Cl आया तो क्लोराइड बोल देते हैं, OH आया तो अल्कोहल बोल देते हैं। क्लियर? सेम सामान्य नाम सेम चलना है। कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी बहुत सिंपल काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा जोड़ के चलें हर चैप्टर को। ये नहीं कि हम चैप्टर को बिखेर के बैठे हैं कि हम एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, हम एमीन पढ़ रहे हैं, हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके डाउट्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। सारे चैप्टर को जोड़ लें। जैसे क्लोराइड, एल्किल हैलाइड का सामान्य नामकरण किया, सेम सामान्य नामकरण अल्कोहल में जाना है, सेम सामान्य नामकरण एमीन में जाना है, तो फिर डाउट अपने आप कम होते जाते हैं, हम लोग अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं। ओके।